दोस्तों, आज जो है डायमंड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डी वियर्स और जेएमआई ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है, जिसके तहत इंदिरा प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। क्या कुछ है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे पास जेजीपीसी के चेयरमैन विपुल शाह जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है आज जो है आईजीएस सिग्नेचर में जियो कन्वेंशन सेंटर में सबके सामने ये लॉन्च हुआ, ये उम्मीद हुआ है, जिसका भव्य शुभारंभ हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं सर, ये जो आपने टाई अप किया है, इसका मोटिव क्या है और इससे इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट होगा? धन्यवाद अशोक जी। ये आज हम लोग ने आज डीबीएस के साथ जो पार्टनरशिप और एक एमओयू जो साइन किया हुआ है, इंदिरा इंडियन नेचुरल डायमंड रिटेलर्स एसोसिएशन, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो टियर 3, टियर 2, टियर 1 सिटीज़ में जितने भी छोटे छोटे ज्वेलर्स है, रिटेलर्स है, उनको किस तरह से सहायता दी जाए, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको सारी जानकारी या सारी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कि वो जब रेडी रहे और एक्सपांशन के मोड पे हो तो कंज्यूमर्स को सही रीते से नेचुरल डायमंड को किस तरह से उसकी बिक्री होती है, तो उसकी अच्छी समझन उनको मिलनी चाहिए। तो जैसे कि जीजीपीसी आज 10,000 मेंबर के ऊपर है और उनका क्लियर लक्ष्य है हर एक क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जैसे हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के साथ एफिलिएशन किया गोल्ड को प्रमोट करने, ऐसे ही डीबीएस के साथ नेचुरल डायमंड के सेगमेंट में। तो जीजीपीसी का यही काम है कि हर एक सेगमेंट को किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए। जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि आने वाले दिनों में जो है नेचुरल डायमंड के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जाएंगे। जीजीपीसी की नज़र में लैब ग्रोन डायमंड कहाँ देखते हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरीके से बाज़ार की डिमांड है, उसको देखते हुए लैब ग्रोन का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? दोनों ही सेगमेंट जैसे मैंने बताया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज नेचुरल डायमंड आज अलग कॉल पे जा रहा है। आज इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, उसको पेनिट्रेट किया जा रहा है। जैसे इंदिरा जो हम लोग ने आज जो एमओयू साइन किया है, तो वो नेचुरल डायमंड को सेगमेंट को बंधे रखने के लिए ये प्रमोट किया जा रहा है। लैब ग्रोन डायमंड वो एक अलग कैटेगरी है, वो एक फैशन कैटेगरी को भी टारगेट करता है, फर्स्ट टाइम बायर को टारगेट करा है, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा खासा बढ़ावा आ रहा है। लोगों को उसकी समझन, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वेरी सुन काउंसिल लैब ग्रोन डायमंड भी ऐसे ही कुछ अच्छी तरह से ब्रांड क्रिएट करके आवे और काउंसिल उनके साथ हाथ जोड़े, तो लैब ग्रोन डायमंड का भी किस तरह से प्रमोशन किया जा सकता है। सर, अगर बात करें 2 टियर और 3 टियर शहरों की, तो फिर वहाँ पर जो नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी नहीं पहुँच पाती है आम लोगों तक, तो क्या डीवीएस के साथ ऐसी कोई बातचीत, ऐसी कुछ डीलिंग में शामिल है कि आम 2 टियर 3 टियर के शहर तक या उसकी क्वालिटी या उसके प्राइस को लेकर के ऐसा कुछ एमओयू हुआ है कि जहाँ पर हम पूरे देश के कोने कोने तक पहुँचा सकें? आज जैसे कि काउंसिल ने हाथ मिलाया है डीबीएस के साथ, वही वजह है कि आज काउंसिल का प्रेजेंस टियर 3, टियर 2, टियर 1 में सब जगह अच्छी तरह से स्ट्रांग है और काउंसिल सही जगह पे सही रिटेलर्स के पास उनको ले जा सकते हैं। और आज वर्ल्ड इनोवेशन डिजिटलाइजेशन है, तो छोटे में छोटा टियर 3 में भी जो एक रिटेलर है, वो उसको शोकेस करके ग्लोबल मार्केट में उसको किस तरह से उसका डिज़ाइन और उसका ज्वेलरी को प्रोडक्शन कर सके, वही हमारा सपोर्ट रहेगा काउंसिल से। और उम्मीद है कि ये छोटा ज्वेलर किस तरह से बढ़े और आगे जाते ग्लोबल मार्केट के अंदर वो रिटेल के शोर इंडिया को किस तरह से प्रमोट कर सकता है, यही हमारी कोशिश रहेगी। ये विपुल शाह जी हैं, जिनका साफ कहना है कि डीवीए के साथ इन्होंने जो इंदिरा नामक प्रोजेक्ट के साथ टाई अप किया है, उसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा, क्योंकि ये डायमंड अब जो है बी और सी टियर के शहरों में देखने को मिलेंगे। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।